Life has its ups and downs and so does the markets. मार्केट में भी तेजी और मंदी तो चलती ही रहती है, लेकिन अक्सर ही इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट वर्ड सुनते ही घबरा जाते हैं। अब वैसे तो मार्केट का ये फेज अनअवॉइडेबल होता है और जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के आप इस मार्केट फेज में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकते हैं। इनफैक्ट पॉजिटिव रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। और आप ये कैसे करेंगे, हमारी इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेयर मार्केट असल में होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसके फॉर्म होने के रीजंस क्या होते हैं, आप बेयर मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करके उस दौरान इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेयर मार्केट और मार्केट करेक्शन कैसे डिफरेंट होते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो गाइज, इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ बेयर मार्केट। जब भी कोई ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी अपने रीसेंट हाई से 20% या उससे ज्यादा नीचे गिर जाता है, तब हम उसे बेयर मार्केट कंसिडर करते हैं। एंड इसके ऑपोजिट, अगर इंडाइसेस 20% से इंक्रीज होता है तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। सो दिस इज अ क्लासिक डेफिनेशन ऑफ बुल एंड बेयर मार्केट्स। बैक टू द बेयर मार्केट, जहां पर इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट में गुड न्यूज को भी इग्नोर करते हैं और स्टॉक्स को लगातार और अग्रेसिवली सेल करना कंटिन्यू रखते हैं, जिससे कि शेयर प्राइसेस गिरती रहती हैं। बेयर मार्केट का मेन कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस की कमी और उनका पेसिमिज्म होता है, जो कि मार्केट करेक्शन के टाइम भी आपको देखने मिलता है, लेकिन उस टाइम पे ना सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट में आपको रैलीज नहीं दिखती हैं, पर तेजी सस्टेन नहीं करती है क्योंकि कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दोनों नहीं होता है। असल में मार्केट करेक्शन बेयर मार्केट का ही एक छोटा लेकिन कम वायलेंट वर्जन होता है, जिस दौरान इंडाइसेस और स्टॉक के प्राइसेस 10 to 20% के आसपास गिरते हैं। प्लीज रिमेंबर, अगर आपको मार्केट में करेक्शंस देखने मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो बेयर मार्केट है। अब 2009 से लेके 2020 तक S&P 500 ने टोटल 6 बार करेक्शंस एक्सपीरियंस किए हैं, बट ये बुल मार्केट था। हालांकि मार्केट के करेक्शन से बेयर मार्केट डेवलप जरूर हो सकता है, लेकिन ये काफी कम ही होता है। जैसे कि 1974 से 2018 के बीच 22 करेक्शंस देखने मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही बार बेयर मार्केट की सिचुएशंस बनी। और जनरली बेयर मार्केट सिचुएशन रिसेशन से पहले या उसके बाद देखने मिलती है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी स्लो डाउन होते हुए दिखती है तब वो स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते मार्केट्स डिक्लाइन होने लगती है और इवेंचुअली बेयर मार्केट देखने मिल सकती है, जिससे कि हायरिंग, सैलरीज, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पर काफी इम्पैक्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ऐसे की इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप बेयर मार्केट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फॉलिंग स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। अगर सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडाइसेस 20% या उससे ज्यादा गिर जाते हैं और ये जो ड्रॉप है वो एटलीस्ट 60 डेज तक बना रहता है, तो उसे हम बेयर मार्केट कंसिडर करते हैं। और ये सिग्नल होता है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के फ्यूचर को लेके काफी निराश हैं एंड सेफ बेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड। सेकेंड इंडिकेटर है रिसेशन। तो जैसे ही इकोनॉमी की जीडीपी डिक्लाइन होना शुरू होती है, फियर्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, डिमांड कम होने लग जाती है एंड लोग जनरली अपने पैसों को खर्च या फिर इन्वेस्ट करने के बजाय उसे अपने पास होल्ड करना प्रेफर करते हैं और इसी कारण मार्केट और भी नीचे गिरने लगती है। इससे इकोनॉमी बैड से बदतर होने लगती है एंड सिचुएशन खराब होते ही कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को भी ले ऑफ करना शुरू कर देती हैं, जो रिसेंटली हमने टेक ले ऑफ्स के थ्रू भी एक्सपीरियंस किया था। सो जब किसी कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट और नेगेटिव ग्रोथ के चलते रिसेशन सिचुएशन बनती है, तो ये एक सीरियस इकोनॉमिक डाउनटर्न का साइन होता है। एंड रिमेंबर, ऐसे सिचुएशंस में बेयर मार्केट लंबे टाइम तक सस्टेन करती हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ बेयर मार्केट। सबसे पहला टाइप है सेक्युलर बेयर मार्केट। जब लंबे टाइम तक मार्केट्स में कंटिन्यूअसली डाउनफॉल ट्रेंड देखने मिलता है, उसे हम सेक्युलर बेयर मार्केट कहते हैं। ऐसे टाइम में कई सारे मार्केट फॉल्स आपको देखने मिलते हैं। रिसेशन के टाइम या फिर जब इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है, तब जब डाउनफॉल देखने मिलता है,
ये बेयर मार्केट का फेज 5 साल या 20 साल तक भी चल सकता है। इन्वेस्टर्स सेफ ऑप्शंस जैसे कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जिस कारण से स्टॉक्स की डिमांड डिक्रीज होने लगती है और स्टॉक मार्केट बेयर फेज में एंटर करता है। 1983 से 2002 के बीच में यूएस में सेक्युलर बेयर मार्केट का ट्रेंड था, जो कि .com बबल बर्स्ट होने तक कंटिन्यू रहा था। बेयर मार्केट का सेकेंड टाइप है साइक्लिकल मार्केट, एंड एज द नेम सजेस्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस साइकिल्स में चेंजेस के चलते जो बेयर मार्केट आती है उसे साइक्लिकल बेयर मार्केट कहते हैं। इकोनॉमी में हर 7 से 10 सालों के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ के बाद थोड़ा स्लो डाउन जरूर आता है और इस पीरियड को साइक्लिकल बेयर मार्केट कहते हैं। अगर किसी कंट्री में स्टॉक मार्केट साइकिल्स के अकॉर्डिंग डिक्लाइन होता है तो यूजुअली मार्केट कुछ महीनों के बाद फिर से ऊपर उठ जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी है। साइक्लिकल स्टॉक मार्केट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की जो सेल्स होती हैं उसमें धीरे धीरे स्लो डाउन देखने मिलता है आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा सेफ बनी रहे, तो चलिए डिस्कस करते हैं उन तरीकों को जिनके थ्रू आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझकर उसे अपना दोस्त बना लीजिए। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में किसी एक स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज से गिरकर 75 रुपीज हो जाती है, यानी 25% तक का डाउनफॉल। आपको लगता है कि अब इस स्टॉक की जो प्राइस है वो इससे नीचे तो नहीं जा सकती है, इनफैक्ट ऊपर जाएगी, तो आपको होता है टेम्पटेशन और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने का। बट लेट मी टेल यू, दिस कैन बी अ बिग मिस्टेक इन अ बेयर मार्केट, क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मार्केट को टाइम करने की बजाय आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी का यूज करें, जहां आप ओवर द टाइम कंसिस्टेंटली अपने पैसे को इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, साथ ही साथ आप मार्केट डिप से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। SIP इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां हर महीने आप 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप लमसम में 100 रुपीज एक साथ इन्वेस्ट कर दें। बेयर मार्केट स्कैरी हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट फेज भी रिकवर तो हो ही जाता है। So stay calm and don't panic. बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। अब बेयर मार्केट के दौरान इक्विटी मार्केट की तो वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का होना काफी जरूरी है, जिसमें आपके पास वैरायटी ऑफ असेट्स इंक्लूडेड हो, ताकि अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न नेगेटिव हो तब भी आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। और इसी वजह से आप डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपको एक स्टडी इनकम प्रोवाइड करते हैं, वहीं बॉन्ड्स यूजुअली इक्विटी से इनवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो आपका पोर्टफोलियो हेज्ड रहता है। Third way to invest in bear market is to invest in sectors that well during the downturns. जब स्टॉक मार्केट्स वीक होते हैं तब ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना जिनकी रिक्वायरमेंट लोगों को हमेशा से ही बनी रहती है, वो काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज, फूड, बेवरेजेस, सोप्स, टूथपेस्ट, हेल्थ केयर, गैस, पावर एक्सेट्रा, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, बेसिकली कंज्यूमर स्टेपल्स एंड यूटिलिटी सेक्टर। आप इन सेक्टर्स में इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। Our fourth and last way to invest in bear market is to keep the long-term frame in your mind, because bear market doesn't last for so long in comparison to the bull markets. इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर अपना पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए। बेयर मार्केट्स में हीरा भी पत्थर के भाव पर मिल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स में ना तो कॉन्फिडेंस होता है और ना कन्विक्शन। सो यूज दिस टाइम वाइजली टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बेयर मार्केट। अगर इन्वेस्टर्स मार्केट को लेके पेसिमिस्ट हैं और इकोनॉमी कंटिन्यूसली स्लो डाउन हो रही है, तो उसे हम बेरिश इकोनॉमी कहते हैं, और इस दौरान जनरल पब्लिक भी अपने खर्चों को कम कर देती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पर होता है। इस सिचुएशन के चलते प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट्स डिक्रीज होने लगती हैं, जिससे प्राइसेस गिरने लगती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। सो गाइज, ये थी हमारी बेयर मार्केट से रिलेटेड आज की वीडियो।
चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब भी स्टॉक प्राइसेस अपने रीसेंट हाई से 20% या उससे ज्यादा डिक्रीज हो जाते हैं और 60 डेज से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। इस सिचुएशन में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस अपने इन्वेस्टमेंट्स को संभालना है। लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर बेयर मार्केट के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टिंग इन कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द बेयर मार्केट। आगे भी हम स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ऐसी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड और 5 पैसा की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।